दोस्तों, आपने डिलीवरी के बारे में सुना ही होगा। डिलीवरी लॉजिस्टिक सेक्टर की एक वो स्टार्टअप है जिसने इस इंडस्ट्री का रंग रूप ही बदल दिया। ये स्टार्टअप एक लीडिंग प्लेयर है लॉजिस्टिक स्पेस में। हाल ही में इनकी एक न्यूज़ सामने आई जिसमें कहा गया कि इन्होंने अपना ईसॉप पूल बढ़ाया 75,000 स्टॉक ऑप्शंस ऐड करके। तो क्या है ये ईसॉप? आइए जानते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो किस किस को फायदा होता है? आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, फाउंडर्स को और इन्वेस्टर्स को। लेकिन एक और इंसान है जो पैसे बना सकता है और वो है उस कंपनी के एम्प्लॉयज। जी हाँ, जिन एम्प्लॉयज के पास हैं ईसॉप्स, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की। हुई ना एक्साइटमेंट ईसॉप्स के बारे में और जानने के लिए? उससे पहले कुछ और फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि अगर एम्प्लॉयज़ के पास ईसॉप्स हैं तो कितना पैसा बनाया जा सकता है। एक न्यूज़ के अनुसार सीनियर जोमैटो एम्प्लॉयज़ ने बाजार में हजारों करोड़ रुपए बनाए जब उसका आईपीओ आया। अलबत्ता पिछले 3 सालों में एम्प्लॉयज़ ने 1200 करोड़ रुपए कमाए हैं ईसॉप से। हाल ही में एक न्यूज़ आई जिसमें परफ्यूस नाम की स्टार्टअप ने जब नया फंड रेज किया तो उन्होंने 62 मिलियनेयर्स बनाए अपनी कंपनी में 154 करोड़ के ईसॉप बायबैक से। अब ये सब सुन के आपको इच्छा हो रही होगी ना ये जानने की कि ईसॉप होते क्या हैं और ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो आइए समझते हैं। अब जब कोई भी स्टार्टअप ईसॉप पॉलिसी बनाती है तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, यानी कि अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं तो वो उनको कैसे रिटेन करें। ये कुछ कंपनीज इसलिए भी ईसॉप बनाती हैं क्योंकि वो इसको देना चाहती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एज परफॉर्मेंस बोनस। कुछ का ये मानना है कि अगर नए शुरू के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओनरशिप स्टेटस दिया जाए तो वो बहुत शिद्दत से काम करते हैं। और कुछ कंपनीज सिर्फ इसलिए ईसॉप्स बनाती हैं क्योंकि वो सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो भी रीज़न हो, जब भी एक कंपनी ने एक ईसॉप पॉलिसी ड्राफ्ट की तो आने वाले नए एम्प्लॉय को एक कॉन्ट्रैक्ट या जिसको बोलते हैं ग्रांट लेटर भी दिया जाता है। उसके कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज वैल्यू क्या है, क्लिफ क्या है और वेस्टिंग शेड्यूल क्या है। घबराइए मत, ये सारे टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। जब भी एक कंपनी फॉर्म होती है, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, तो उसके खूब सारे शेयर्स बनाए जाते हैं और उसकी एक फेस वैल्यू होती है। तो इनिशियल फेस वैल्यू इंडिया में ज़्यादातर करके 10 रुपये होती है, ठीक है, और ये 10 रुपये के पर शेयर की फेस वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज वैल्यू की। तो एक्सरसाइज वैल्यू होती है फेस वैल्यू के बराबर ही, लेकिन टाइम के साथ वो जो एक्सरसाइज वैल्यू है वो बढ़ती जाती है क्योंकि जो एम्प्लॉयज कंपनी में लेट ज्वाइन करते हैं उनका रिस्क कम होता है। कंपनी एक ऑलरेडी ग्रोथ पाथ पे बढ़ चुकी होती है, तो इसीलिए एक्सरसाइज प्राइस भी बढ़ता जाता है। ज़्यादातर करके जो भी लास्ट राउंड फंडिंग राउंड कंपनी का हुआ है उस टाइम जो शेयर का प्राइस है वही एक्सरसाइज प्राइस होता है। अब जानते हैं क्लिफ के बारे में। क्लिफ क्या है? क्लिफ वो है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज आपने कंपनी ज्वाइन की, आपको ईसॉप मिल गए और आपने उनको बाय कर लिया और पैसे बना के आप निकल गए 4 महीने में। कंपनी अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए मिनिमम 1 साल का पीरियड लेती है, ज़्यादातर करके, कि आपको 1 साल तो मिनिमम कंपनी के अंदर बिताना ही पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं क्लिफ। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग शेड्यूल। तो ऐसा नहीं होता कि जब आपको ईसॉप्स पूल मिल रहे हैं तो आपको एक ही दिन में सारे ईसॉप्स दे दिए जाएंगे। ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि वो आपको ये क्वार्टरली दें, ईयरली दें या मंथली दें। तो जो वेस्टिंग शेड्यूल होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक वेस्टिंग पीरियड और एक वेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। वेस्टिंग पीरियड ज़्यादातर करके 3 से 4 साल का होता है। ये ज़्यादातर माना जाता है कि स्टार्टअप्स रखती है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। और फ्रीक्वेंसी कि वो आपको पहले साल में हो सकता है एक भी ईसॉप ना दे,
दूसरे साल में मान लीजिए आपको टोटल 50 ईसॉप मिलने वाले हैं, तो उस 50 में से हो सकता है आपको दूसरे साल में 20 दिए जाएं, तीसरे साल में 20 दिए जाएं और चौथे साल में 10 दिए जाएं। और ये बिल्कुल वेरी कर सकता है, ये आपको क्वार्टरली एलोकेट हो सकता है, आपको ईयरली एलोकेट हो सकता है। तो ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है और पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सरसाइज पीरियड, कि आपको ईसॉप्स तो मिल गए, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद तो तभी हैं जब आप उनको बाय कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको सेल करके पैसा बना लेंगे। तो एक्सरसाइज पीरियड बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं कि सिर्फ 3 महीने का रखती हैं, कि मान लीजिए आज आपने कंपनी को छोड़ा और 3 महीने तक अगर आपने अपना ईसॉप बायबैक नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है, जो कि बहुत अनफेयर है, क्योंकि ईसॉप को बाय करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 महीने के अंदर मिल जाए। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए लैप्स हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो एक्सरसाइज पीरियड है, जब वो ग्रांट लेटर में डाला जा रहा है, तो उसको अगर आप अपने फेवर में कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया होगा। अब हम ये समझते हैं, ये तो हो गए कुछ टर्म्स जो हमें ध्यान रखने हैं जब हमारे को कोई ग्रांट लेटर मिलता है एज एम्प्लॉइज। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ईसॉप्स एक्चुअल शेयर्स नहीं होते, बल्कि शेयर ऑप्शंस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज कंपनी के शेयर्स की कीमत है 1 लाख और आपको 3 ईसॉप्स मिले हैं, तो आपको 3 लाख की वैल्यू के शेयर्स मिले हैं। बट कंपनी ये कहती है कि ये शेयर्स आपको अभी नहीं मिल रहे हैं, ये एक आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जब फ्यूचर में कभी कंपनी की वैल्यू बढ़ी तो एम्प्लॉयज उसी वैल्यू से ईसॉप को खरीद सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं और वो IPO कर रही है और उस टाइम शेयर की कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो आप उस समय ये कर सकते हैं कि आप अपने ईसॉप्स बाय कर सकते हैं 1 लाख रुपए वाली कीमत से और फिर 1 करोड़ के प्राइस पर सेल कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअल में क्या मिला, 1 करोड़ माइनस 1 लाख के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिला। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब कि आपको एक्चुअल में पे कितना करना पड़ेगा अपने ईसॉप को बाय करने के लिए। तो वैल्यू तो 1 लाख रुपए थी जब आपको ईसॉप्स मिले थे, बट आप जो खरीदेंगे ईसॉप्स बेचने से पहले, उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो जिन भी स्टार्टअप्स की पॉलिसी अच्छे से बनी होती है उसमें स्ट्राइक प्राइस लगभग ना के बराबर होता है। मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट, जैसे कि पेपर वर्क वगैरह होता है, उससे आप आराम से अपने ईसॉप को बाय कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे हम बोलते हैं RSU, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। ये वो होते हैं और ये उन्हीं कंपनीज में एप्लीकेबल होते हैं जो कि पब्लिक कंपनीज होती हैं, जिनकी ट्रेडिंग होती है मार्केट में। क्योंकि आपको उस कंपनी की सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि वो क्या नया कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, बैलेंस शीट क्या है। तो इसीलिए आपको एज एन एम्प्लॉय हर दिन डे टू डे बेसिस पे खरीदने बेचने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको एक विंडो मिलती है क्वार्टरली या ईयरली, जिसमें कि आपको पहले से स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि आपके पास XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उन्हें आप बेचना चाहते हैं। तो जब वो विंडो ओपन होती है उस टाइम वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। तो ये तो होता है उस सिनेरियो में जब आप एक लिमिटेड पब्लिक कंपनी के ईसॉप पूल्स रखते हैं। बाकी जो स्टार्टअप वाले हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रख के ईसॉप्स लेते हैं एज एन एम्प्लॉय या एज अ स्टार्टअप ईसॉप देते हैं, तो इसमें दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है पूरी शिद्दत से काम करके पैसा बनाने के लिए, और स्टार्टअप के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है शुरू में अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपको ईसॉप से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें और हम उसके बारे में आपको बताएंगे।